दोस्तों, मैं फराज मलिक देश दुनिया के कुछ ताज़ा तरीन खबरें लेकर एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं। इस वक्त एक बड़ी खबर इजराइल से आ रही है, वहां पर आग लगी है। इसके बारे में बात बाद में करूंगा। पहले मैं बात अपने देश की कुछ लेटेस्ट खबरों पर कर लेता हूं। सबसे बड़ी खबर आपको बता देता हूं कि आज पाकिस्तान के तकरीबन 537 लोगों को अटारी बॉर्डर से पाकिस्तान वापस भेज दिया गया। कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ, उसके बाद सरकार ने यह आदेश दे दिया था कि जो भी पाकिस्तानी इस वक्त भारत के अंदर मौजूद हैं, जो वीजा लेकर आए हैं, वैलिड डॉक्यूमेंट्स के साथ वीजा लेकर भारत के अंदर रह रहे हैं, कुछ लोग यहां पर इलाज करवा रहे थे हॉस्पिटल के अंदर पाकिस्तान के, कुछ ऐसे लोग थे जिनकी शादी यहां पर हुई है पाकिस्तानियों की, और भी कुछ लोग थे, तो उन सभी के वीजे को रद्द कर दिया भारत सरकार ने। और 30 अप्रैल तक की डेडलाइन थी कि 30 अप्रैल तक सभी लोग वापस पाकिस्तान चले जाएं। पूरे देश के अंदर ऐसे लोगों की शनाख्त की गई और आज अटारी बॉर्डर से 537 पाकिस्तानियों को वापस पाकिस्तान भेज दिया गया, जिसमें से 9 पाकिस्तानी दूतावास के डिप्लोमेट्स और अधिकारी भी शामिल हैं। जो 537 लोग आज वापस गए हैं पाकिस्तान, उसमें से कुछ ऐसी महिलाएं भी हैं जिनकी शादी यहां पर हुई थी। अपने पति से बिछड़ते हुए, फूट फूट कर रोते हुए सरहद पार पाकिस्तान उनको भेज दिया गया। अब पति बेचारा यहां रह गया और जो पत्नी है वो पाकिस्तान चली गई। लेकिन दोस्तों, सीमा हैदर का नाम आपने सुना होगा। इन 537 लोगों में सीमा हैदर शामिल नहीं है। सीमा हैदर को पाकिस्तान नहीं भेजा गया है, जबकि और दूसरी औरतें जो थी, जिनकी यहां पर शादी भी हो चुकी थी, कुछ प्रेग्नेंट महिलाएं भी, जिनको पाकिस्तान भेज दिया गया है। लेकिन सीमा हैदर पाकिस्तान क्यों नहीं गई, बड़ा सवाल है। दरअसल भारत सरकार ने 14 कैटेगरी के वीजा को रद्द कर दिया। अलग अलग कैटेगरी होती हैं वीजे की, तो 14 कैटेगरी के वीजा लोगों के पास थे, उन सभी वीजाज को रद्द कर दिया और लोगों को वापस पाकिस्तान जाना पड़ा। लेकिन दोस्तों, सीमा हैदर इसलिए पाकिस्तान वापस नहीं गई क्योंकि सीमा हैदर के पास इन 14 कैटेगरी में से एक भी कैटेगरी का वीजा नहीं था। ध्यान से समझिएगा, सीमा हैदर के पास कोई वीजा ही नहीं था। भारत सरकार ने जिन 14 कैटेगरी का वीजा रद्द किया, उसमें से एक भी वीजा सीमा हैदर के पास नहीं था, इसलिए यह नियम कानून सीमा हैदर के ऊपर लागू ही नहीं हुआ। भारत सरकार ने जिन 14 कैटेगरी के वीजा को रद्द किया था, सिर्फ उन्हीं लोगों को पाकिस्तान भेजा गया। सीमा हैदर तो चोरी छिपे भारत के अंदर नेपाल के रास्ते से घुसी थी, उनके पास तो कोई वीजा ही नहीं था, इसलिए यह कानून सीमा हैदर के ऊपर लागू ही नहीं हुआ। जब वीजा ही नहीं था तो वीजा रद्द कैसे होता सीमा हैदर का? इसलिए सीमा हैदर को पाकिस्तान नहीं भेजा गया। मतलब गलत काम करके, जासूसी तरीके से, खुफिया तरीके से सीमा हैदर अवैध तरीके से भारत का बॉर्डर क्रॉस करके भारत के अंदर आई। जिसके पास कोई वीजा भी नहीं है वो यहीं रह गई, लेकिन जो लोग वीजा लेकर आए थे वो वापस चले गए। तो कभी कभी कुछ गलत काम भी इंसान को कहीं ना कहीं बचा देते हैं। अब सीमा हैदर को इसलिए नहीं भेजा गया क्योंकि उनके पास वीजा नहीं था। सीमा हैदर का जो मामला है वो अदालत में चल रहा है यूपी की, और राष्ट्रपति जी के पास भी उनका एक मामला है, और एक मामला ऐसा भी है जहां पर वो नागरिकता पाने की बात कर रही हैं यहां की। तो इसलिए अब अदालत फैसला सुनाएगी, अदालत उनको यहां रखेगी या वापस भेजेगी, ये अब अदालत के ऊपर है। लेकिन जो वीजा वाला कानून था, जो रद्द किए थे वीजा तो सीमा हैदर के पास है ही नहीं, इसलिए वीजा रद्द नहीं हुआ और वो पाकिस्तान नहीं गई। फिलहाल सीमा हैदर रो रो कर यूपी सरकार से, भारत सरकार से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से गुहार लगा रही हैं कि मुझे बोमबल्ले काट देंगे, कट्टरपंथी सोच वाले मुझे मार देंगे, इसलिए मुझे पाकिस्तान ना भेजा जाए। अब देखते हैं कि भारत सरकार उनको पाकिस्तान भेजती है या फिर यहीं की नागरिकता देकर यहीं रखती है। फिलहाल कुछ लोग उनको भेजने की मांग कर रहे हैं, तो कुछ उनके सपोर्ट में भी हैं। आगे बढ़ते हैं। इजराइल के कई क्षेत्रों में जंगल में भीषण आग लग गई है और यह भीषण आग अब तेजी के साथ बस्तियों की तरफ भी बढ़ रही है। लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक इजराइल ने आग बुझाने में मदद के लिए
कई देशों से औपचारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय सहायता का अनुरोध भी किया है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आग कितनी खतरनाक लगी है जंगलों में। यह आग कहां तक फैल गई है, आग पर काबू पाया गया है, नहीं पाया गया है, अभी कोई ज्यादा अपडेट नहीं आए हैं, लेकिन हां आग लगी है और आग काफी भीषण बताई जा रही है। जल्द अपडेट आएगा, आपको बता दूंगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एक खबर चल रही थी तुर्की को लेकर कि तुर्की ने तकरीबन 6 विमान भरकर हथियार पाकिस्तान को भेजे हैं। हमारे देश की मीडिया पर बहुत ज्यादा दिखाया गया कि तुर्की ने 6 विमान भरकर पाकिस्तान को हथियार भेज दिए हैं, जिन हथियारों का इस्तेमाल पाकिस्तान भारत के ऊपर करेगा। लेकिन खुद अब भारतीय मीडिया इस खबर को चला रहा है कि यह खबर झूठी है। 2 दिन इस खबर को बहुत ज्यादा चलाया गया कि तुर्की ने मदद कर दी है हथियारों के जरिए पाकिस्तान की, लेकिन 2 दिन के बाद अब मीडिया कह रहा है कि भैया ये बात गलत है, ऐसा कुछ नहीं है, तुर्की ने कोई हथियार नहीं भेजे हैं, कोई भी विमान तुर्की का पाकिस्तान के अंदर नहीं उतरा है। तुर्की की तरफ से अब एक स्टेटमेंट आया है कि हमारा सिर्फ एक व्यापारिक विमान पाकिस्तान के अंदर उतरा था, वो भी ईंधन भरवाने के लिए। इसके अलावा कोई भी हमारा विमान पाकिस्तान के अंदर हथियार लेकर नहीं पहुंचा है। लेकिन यह खबर तमाम मीडिया पर चलाई गई। तुर्की की बात चली है तो तुर्की को लेकर एक खबर और बता देता हूं। तुर्की और इजराइल का याराना कितना गहरा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तो पहले ही कह चुके हैं इजराइल से, नेतन्याहू से, कि आप तुर्की की टेंशन ना लें, तुर्की हमारा बहुत अच्छा दोस्त है और वो कभी आपके खिलाफ नहीं जाएगा। बाकायदा स्टेटमेंट आया था, खबरें छपी थीं। तुर्की पुलिस ने मर्सिन बंदरगाह पर इजरायली जहाजों के डॉकिंग के खिलाफ महिलाओं के विरोध प्रदर्शन को रोक लिया। तुर्की की कुछ महिलाएं इजरायली जहाजों की डॉकिंग के खिलाफ तुर्की की बंदरगाह पर प्रदर्शन कर रही थी कि इजरायली जहाजों का यहां से आना जाना बंद किया जाए, लेकिन पुलिस ने उनको रोक लिया। इसके अलावा बेंजामिन नेतन्याहू अजरबैजान की यात्रा पर भी गया, वहां पर भी जाने के लिए तुर्की ने अपना एयर स्पेस खोल दिया और तुर्की के एयर स्पेस से होता हुआ ही बेंजामिन नेतन्याहू का विमान अजरबैजान पहुंचा। आप लोगों को याद होगा अरेस्ट वारंट निकला हुआ है बेंजामिन नेतन्याहू का, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने निकाल रखा है। कई गैर इस्लामिक देश इस बात का ऐलान कर चुके हैं कि अगर बेंजामिन नेतन्याहू का विमान हमारे एयर स्पेस से गुजरता है तो हम जो वारंट निकला हुआ है उसके मुताबिक बेंजामिन नेतन्याहू को गिरफ्तार कर सकते हैं। लेकिन तुर्की वाले भैया क्या ही कर रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं। फिलहाल ईरान ने आज अपने देश के अंदर मोसाद के लिए जासूसी करने वाले एक शख्स को लटका दिया। IRGC का एक अधिकारी भी मारा गया था, उसके मारे जाने में भी इसका हाथ बताया जा रहा था, जिसको आज लटका दिया गया। ईरान के अंदर बहुत ज्यादा फांसी पर लटकाया जाता है। फिलहाल ये जो इजराइल में आग लगने वाली खबर है, इसको लेकर कुछ और अपडेट आ रहे हैं, वो भी आपको बता देता हूं। ये आग जो लगी है वो एश्ताओल के जंगलों में लगी है और तेजी से फैल रही है। इसकी चपेट में कई सड़कें भी आई हैं, जिसकी वजह से लोगों को अपने वाहनों को सड़कों पर ही छोड़कर भागना पड़ा है। सरकार ने हालात को काबू करने के लिए सेना को तैनात किया है। इसके अलावा कई रिहायशी इलाकों में लोगों को खाली करा लिया गया है। फायर डिपार्टमेंट के मुताबिक कम से कम 5 जगहों पर यह आग फैली हुई है। तेज हवाओं और बहुत ज्यादा गर्मी की वजह से आग पर काबू पाने में बहुत ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। यरूशलेम से राजधानी तेल अवीव के लिए जाने वाला राजमार्ग 1 बंद कर दिया गया है। दोनों शहरों के बीच रेल यातायात को भी रोक दिया गया है। एश्ताओल के इलाके में एक कमांड सेंटर बनाया गया है। इजराइल के 2 मंत्री भी कमांड सेंटर जा रहे हैं। आग बुझाने के लिए तकरीबन 63 दमकल की गाड़ियां और 11 विमान तैनात किए गए हैं। तो अभी तक का ये लेटेस्ट अपडेट है। आग फैलती जा रही है, बड़ी मशक्कत कर रहे हैं आग बुझाने की, लेकिन आग नहीं बुझ पा रही क्योंकि हवाएं तेज हैं और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। जैसे ही कोई नया अपडेट आएगा इस मामले पर आपको बता दिया जाएगा। इस रिपोर्ट में इतना ही, कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।